Hello friends, welcome to the third episode of Investment Simplified। और आज का टॉपिक है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत चर्चा है SIP के बारे में। सोशल मीडिया पे ऐड आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे ऐड आ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया पुश कर रही है SIP के बारे में या SIP करने के लिए। तो जल्दी से आइए आज समझते हैं SIP है क्या और इसे कैसे किया जाता है और ये क्यों बेनिफिशियल है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्टमेंट को करने का। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम कर सकते हैं, बट स्टॉक्स में आप कर सकते हैं और भी बाकी चीज़ें जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आज हम प्राइमरली बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में SIP के बारे में। तो एक ये तरीका है जिसमें रेगुलर तौर पर, सिस्टमैटिक तौर पर, एक कंटिन्यूटी के साथ, एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ एक लंबे समय तक आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कहलाता है। जैसे ही आप और हम म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा फंड साइज होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि फंड साइज बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का फंड होता है। तो उतने बड़े फंड में जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस प्रोपोर्शन में आपको उतनी सर्टेन यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं म्यूचुअल फंड में। अनलाइक शेयर्स, जहाँ पे कि रोज शाम को शेयर का प्राइस होता है, डिक्लेयर होता है, म्यूचुअल फंड में NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, और हर यूनिट का एक प्राइस होता है जो शेयर्स की तरह ही म्यूचुअल फंड रोज शाम को डिक्लेयर कर देते हैं और आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड्स में SIP करने का फायदा एक सबसे पहला तो ये है कि इसमें आपको एक छोटे अमाउंट में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और छोटे अमाउंट के साथ आप एक जब रेगुलर आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब ये SIP करते हैं तो आप हर तरह के मार्केट साइकिल से गुजरते हैं। 2008 में जैसे मार्केट नीचे गया था, 2015 में मार्केट नीचे गया, 2020 में ये कोविड का क्रैश आया। जब से मार्केट बना है दोस्तों, 5-6 साल में एक बड़ा क्रैश आता है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो मार्केट की ये जर्नी जो है बहुत ही अप एंड डाउन से भरी रहती है। तो SIP एक रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है कि जब मार्केट गिरा हुआ रहता है तो उसे कम प्राइस में बहुत ज़्यादा यूनिट्स अलॉट करवा के, क्योंकि आप गिरे हुए प्राइजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ जाते हैं। और जब मार्केट वापस रिवाइव करता है तो उन जमी यूनिट्स की वजह से, या जो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट कर रखी हैं उसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट SIP में आता है, जिसे हम कहते हैं ना ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो अपने आप में एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको एक डिफरेंट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैं SIP के बारे में बात कर रहा था। तो एक तो ये बेनिफिट है कि आप कॉस्ट एवरेज आपकी हो जाती है, जो आप बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हर मार्केट पे आप बाय कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट बहुत एवरेज हो जाती है। तो ओवरऑल जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, जो उतार चढ़ाव है मार्केट के, उनको आप बहुत हद तक ख़त्म कर देते हैं। मार्केट की जो रिस्क है उसको आप ख़त्म कर देते हैं। और एक बहुत शानदार फ़ायदा ये है कि बहुत एक छोटे अमाउंट के साथ फ्रेंड्स हम शुरू कर सकते हैं SIP को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। आप छोटा अमाउंट 5,000 10,000 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इवन एज लिटिल एज 1,000 से भी आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, 5,000 रुपीज़ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसमें आप शायद एक पर्टिकुलर फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 70-80 कंपनीज में आप एक 5,000 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जो कि एक अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिसमें एक स्टॉक की कीमत शायद 10-10 हज़ार रुपये हो या उससे भी ज़्यादा। तो एक कितना शानदार मीडियम है जो ये रिटेल पार्टिसिपेशन को एंकरेज करता है और एक्सेसिबल बनाता है फाइनेंशियल मार्केट को, आपकी पहुंच में, आपके दायरे में लेके आता है। तो SIP के कुछ ये फायदे मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू गिनवाए, और इसको शुरू करना भी बहुत आसान है। सेम जो डॉक्यूमेंटेशन म्यूचुअल फंड के लिए लगता है वही डॉक्यूमेंटेशन इसमें है। और जस्ट फ्रेंड क्विकली, SIP को म्यूचुअल फंड्स के साथ कंफ्यूज मत करिए। SIP और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है। SIP जस्ट एक मीडियम है म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करने का, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। कई लोगों को मैंने कई बार सोचा है कि SIP शुरू करना है। SIP कोई अपने आप में कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। SIP इज जस्ट अ मीडियम टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो शुरू करिए SIP, और आने वाली ग्रोथ स्टोरी में, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए।
अगले डिकेड में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इनफैक्ट अगले डिकेड की स्टोरी शुरू हो चुकी है। बहुत पैसा फाइनेंशियल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बनाने वाले हैं, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ जो देख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वी एज मार्केट पार्टिसिपेंट, हमको जो समझ में आ रहा है कि अगले इन 10 सालों में काफ़ी पैसा बनेगा फ्रेंड्स। तो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कीजिए, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत एक कारगर तरीका है। एक क्विक रिकैप करते हैं। SIP हमें इसलिए करना है क्योंकि SIP इन्फ्लेशन को हराने के लिए, म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। छोटे अमाउंट से हम शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना आसान है, निकलना आसान है। मार्केट की पूरी वोलेटिलिटी हम खत्म कर देते हैं, बहुत हद तक हम रिस्क को खत्म कर देते हैं। तो ये सारे फायदे हैं SIP को। बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। एक RD की तरह आपके जिस तरह से आप RD बैंक में करते थे पहले या करते आए हैं, उसी तरह SIP काम करती है। बस यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स हैं वो इक्विटी मार्केट के या बॉन्ड मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से आपको बनते हैं, जो कि लॉन्ग रन में FD से बहुत ज्यादा बनेंगे या RD से बहुत ज्यादा बनेंगे। तो स्टार्ट करिए SIP, भले एक छोटे अमाउंट के साथ करिए। और डॉक्यूमेंटेशन इसमें अगेन वैसे ही म्यूचुअल फंड की तरह डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसा कि हम शायद मैंने बताया पहले भी। तो शुरू करिए। एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर ये आगे फॉरवर्ड होगा, लोग और देखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और नए नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियोस लेके आने का। तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो। कोई भी कमेंट है तो प्लीज़, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट में छोड़िए या मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए। जस्ट लाइक ऑलवेज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू do my level best to solve your query or revert you on your questions. So have a nice day and enjoy your life. Happy investing. Thank you.